Hello students, today we shall study a story of 10th class ICSC board. The title of the story is The Pedestrian, and this story has been written by Ray Bradbury. आज हम 10th क्लास की एक स्टोरी जिसका शीर्षक है द पेडेस्ट्रियन और इस स्टोरी को रे ब्रैडबरी के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करेंगे. सो वी शैल स्टडी line by line explanation in Hindi. To enter out into that silence, that was the city at 8 o'clock of a misty evening in November. To put your feet upon that buckling concrete walk, to step over grassy seams and make your way, hands in pockets, through the silence. That was what Mr. Leonard Mead most dearly loved to do. To enter out into that silence. That was the city at 8 o'clock of a misty evening in November. नवंबर महीने में धुंध वाले शाम को 8 बजे उस सन्नाटे में प्रवेश करना जो कि एक शहर था. टू पुट योर फीट अपॉन दैट बकलिंग कंक्रीट वॉक, और उस उबड़ खाबड़ कंक्रीट वाले रास्ते पर अपने कदम रखना. टू स्टेप ओवर ग्रासी सीम्स, और घास की परतों पर चलना. एंड मेक योर वे हैंड्स इन पॉकेट्स थ्रू द साइलेंस, और उस सन्नाटे से होकर के हाथ में जेब डाल करके अपने रास्ते पर चलना. दैट वॉज वाट मिस्टर लियोनार्ड मीड मोस्ट डियरली लव टू डू. यही वो था जिसको मिस्टर लियोनार्ड मीड सबसे ज़्यादा पसंद करते थे. ही वुड स्टैंड अपॉन द कॉर्नर ऑफ एन इंटरसेक्शन, वो एक चौराहे के कोने पर खड़े हो जाते. एंड पीर डाउन लॉन्ग मूनलिट एवेन्यूज ऑफ साइड वॉक इन 4 डायरेक्शन, और चारों दिशाओं में फुटपाथ के जो चांदनी प्रकाश से भरे हुए गलियारों को निहारते या झांकते. डिसाइडिंग विच वे टू गो, ये निर्णय करते हुए कि किस रास्ते पर जाना है. बट इट रियली मेड नो डिफरेंस, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. ही वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड ऑफ AD 2053, क्योंकि वो 2053 की दुनिया में अकेले थे. आर एज गुड एज अलोन, या बिल्कुल अकेले थे. एंड विथ ए फाइनल डिसीजन मेड, और अंतिम निर्णय लेने के बाद अब पथ सेलेक्टेड, एक रास्ता चुन लेते. ही वुड स्ट्राइड ऑफ, और वो लंबे लंबे कदम रखते. सेंडिंग पैटर्न्स ऑफ फ्रॉस्टी एयर बिफोर हिम लाइक द स्मोक ऑफ ए सिगार, और एक सिगार की धुएं की तरह अपने पीछे कुहासे वाली हवा को के पैटर्न को छोड़ते जाते थे. समटाइम्स ही वुड वॉक फॉर आवर्स एंड माइल्स, कभी कभी वो घंटों और मीलों तक चलते थे. एंड रिटर्न ओनली एट मिडनाइट टू हिज हाउस, और अपने घर पर केवल आधी रात को लौटते थे. एंड ऑन हिज वे ही वुड सी द कॉटेज एंड होम्स विद देयर डार्क विंडोज, और अपने रास्ते में वो कॉटेज को और घरों को उनके अंधेरी खिड़कियों के साथ देखते थे. एंड इट वॉज नॉट अनइक्वल टू वॉकिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड, और एक ये कब्रिस्तान से होकर के चलने के समान था. वेयर ओनली द फेंटेस्ट ग्लिमर्स ऑफ फायरफ्लाई लाइट अपीयर्ड इन फ्लिकर्स बिहाइंड द विंडोज, और वहां पर खिड़कियों के पीछे क्या होता था? फेंटेस्ट ग्लिमर्स ऑफ फायरफ्लाई, तो जो जुगनू होते हैं, जुगनू के सबसे धुंधली वाली चमक. अपीयर्ड इन फ्लिकर्स, वो एक टिमटिमाहट के रूप में वहां प्रकट होता था. सडन ग्रे फैंटम्स सीम टू मैनिफेस्ट
अपॉन इनर रूम वॉल्स, तो अंदर के जो रूम थे उसकी दीवार पर जो अचानक ग्रे कलर के फैंटम्स होते थे, भूत प्रेत, वो प्रदर्शित होते प्रतीत होते थे। वेयर ए कर्टन वाज स्टिल अनड्रॉन अगेंस्ट द नाइट, जहाँ रात को अब भी जो पर्दा होता था अभी वो पर्दा खींचा नहीं होता था। आर देयर वर विस्परिंग्स एंड मर्मर्स, और वहाँ पर अभी भी फुसफुसाहट या फुनफुनाहट थे। वेयर ए विंडो इन ए टम्ब लाइक बिल्डिंग्स वाज स्टिल ओपन, जहाँ पर खिड़की जो गुंबदनुमा बिल्डिंग थी वहाँ अब भी जो है वो खिड़की खुली हुई थी। मिस्टर लियोनार्ड मीड वुड पॉज, कॉक हिज हेड, लिसन, लुक एंड मार्च ऑन। मिस्टर लियोनार्ड मीड रुकते, अपना सिर सीधा करते, सुनते, देखते और आगे बढ़ जाते। हिज फीट मेकिंग नो नॉइज ऑन द लंपी वॉक, उस असमान तल पर चलने से उनके पैरों से कोई आवाज नहीं होती थी। फॉर लॉन्ग एगो ही हैड वाइजली चेंज टू स्नीकर्स, क्योंकि बहुत समय पहले ही बुद्धिमानी से वो स्नीकर्स चेंज कर दिए थे जो सॉफ्ट शूज होते हैं। विच स्ट्रोलिंग एट नाइट, जो जब रात को उनको चलना होता था। बिकॉज द डॉग्स इन इंटरमिटेंट स्क्वाड्स वुड पैरेलल हिज जर्नी विथ बार्किंग्स, क्योंकि जो कुत्ते होते थे वो बीच बीच में कुत्तों का झुंड उनके साथ पैरेलल चलता था उनकी यात्रा के साथ और भौंकते रहते थे। इफ ही और हार्ड हिल्स, अगर वो हार्ड हिल्स वाला शूज पहनते तो, एंड लाइट्स माइट क्लिक ऑन एंड फेसेस अपीयर, और लाइट भी जो है ऑन हो सकती थी, चल सकती थी और चेहरे दिखाई पड़ सकते थे। एंड एन एंटायर स्ट्रीट बी स्टार्टल्ड बाय द पासिंग ऑफ अ लोन फिगर, और एक मात्र व्यक्ति के चलने से पूरा गली जो है चौंक जाता। हिमसेल्फ इन द अर्ली नवंबर इवनिंग, कब? ये शुरुआती नवंबर की शाम को। ऑन दिस पर्टिकुलर इवनिंग, इस खास संध्या को, ही बिगेन हिज जर्नी इन ए वेस्टर्ली डायरेक्शन, वो अपनी यात्रा पश्चिम की दिशा में, वेस्टर्ली डायरेक्शन, पश्चिम की दिशा में शुरुआत की।